गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैस्कॉट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपठित गद्यांश के विषय में पढ़ेंगे। क्या आपको पता है अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? ओके, चलिए मैं बताती हूँ आपको अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है। अपठित मतलब जिसको पहले कभी भी ना पढ़ा हो, ठीक है। और गद्यांश मतलब गद्य का अंश। अंश मीन्स पार्ट, टुकड़ा, ठीक है। यानी कि कोई भी टुकड़ा, कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? गद्यांश। तो गद्य का वह अंश जो पहले न पढ़ा हो उसको हम क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश। ओके। अपठित गद्यांश में हमें कोई भी गद्यांश दिया होता है, ठीक है, और जिसमें कुछ प्रश्न दिए होते हैं, हमें उन प्रश्नों का आंसर लिखना होता है, उत्तर देना होता है, ठीक है। इसमें हमें कोई भी निबंध, कोई भी लेख और कोई भी कहानी दे सकते हैं और उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका हमें आंसर करना होता है, ठीक है। चलिए अब गद्यांश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि क्या क्या होती हैं। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। वो बातें कौन कौन सी हैं? हमारी पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि जब आप 2-3 बार गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको अपने सारे आंसर उस गद्यांश में ही मिलेंगे, ठीक है। सेकंड, हमारी मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगाएं, ठीक है। अंडरलाइन कर लें जो मेन पॉइंट्स होते हैं। थर्ड हमारा है कि प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश में खोजें। यानी कि जब हम प्रश्न को पढ़ लेंगे तो हमें उस प्रश्न को उस गद्यांश में ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जितनी बात प्रश्न में पूछी गई हो केवल उसी का उत्तर दें। यानी कि जितना पूछा गया है ना, हमें सिर्फ उतना ही जवाब देना होता है, ओके। लिखते समय वर्तनी संबंधी सावधानी अवश्य बरतें। यानी कि आपको बिल्कुल साफ साफ राइटिंग लिखनी होती है और आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको नहीं करनी होती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा है कि गद्यांश का एक उचित शीर्षक भी दें। शीर्षक होता है हमारा टाइटल, ठीक है, कि वो किस से रिलेटेड है। समझ आया? आशा करती हूँ आप सभी को अपठित गद्यांश के बारे में पता चला होगा कि अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश, गद्यांश का वह अंश जिसको पहले कभी भी ना पढ़ा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं। और ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें गद्यांश को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब गद्यांश का एक एग्जाम्पल करते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्न पढ़ेंगे और उनके आंसर अपने गद्यांश में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण जंगल में से जा रहा था। रास्ते में उसे एक पिंजरे में बंद शेर दिखाई दिया। शेर ने एक कंगन दिखाते हुए ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें यह सोने का कंगन दूंगा। गरीब ब्राह्मण सोने का कंगन देखकर ललचा गया और उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही शेर बाहर निकला और ब्राह्मण को मारकर खा गया। मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए,
क्योंकि लालच से मनुष्य नष्ट हो जाता है। समझ आया? इस कहानी में क्या लिखा है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण होता है, वह जंगल में से जा रहा होता है, ठीक है, और उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया? पिंजरे में बंद शेर दिखाई दिया, और शेर ने उसको एक कंगन दिखाया। कंगन दिखाते ही जो ब्राह्मण है उससे शेर ने क्या कहा कि यदि तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें यह कंगन दे दूंगा, ठीक है। तो जो गरीब ब्राह्मण है उसको सोने का कंगन देखकर लालच आ गया और उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, और पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही शेर बाहर निकला और ब्राह्मण को मार कर खा गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से मनुष्य नष्ट हो जाता है, जैसे कि इस स्टोरी में ब्राह्मण हो गया, ठीक है। चलिए अब इस स्टोरी से रिलेटेड, इस गद्यांश से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न देखते हैं, हम इन्हें सोल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गरीब ब्राह्मण कहाँ से गुजर रहा था? चलिए बताइए, कहाँ से गुजर रहा था? रास्ते से, जंगल से, सड़क से, शहर से। अब आप देखो अपने गद्यांश में फाइंड आउट करोगे कि गरीब ब्राह्मण कहाँ से गुजर रहा था। तो देखो, गरीब ब्राह्मण जंगल में से जा रहा था, तो हमारा जो राइट आंसर वो क्या होगा? यस, जंगल से, ठीक है। नेक्स्ट है, शेर ने ब्राह्मण को क्या दिखाया? तो शेर ने ब्राह्मण को क्या दिखाया? कंगन, हार, पाजेब या नथ। तो आप यहाँ देखिए, गद्यांश में फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है? कंगन। तो शेर ने ब्राह्मण को कंगन दिखाया। थर्ड है हमारा, शेर कहाँ से बाहर निकलना चाहता था? चिड़ियाघर से, जंगल से, पिंजरे से, सर्कस से। तो जो शेर है वो कहाँ से बाहर निकलना चाह रहा था? यस, आप गद्यांश में फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ लिखा है पिंजरे से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, गरीब ब्राह्मण ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला क्योंकि वह, गरीब ब्राह्मण ने पिंजरे का दरवाज़ा क्यों खोला? डर गया था, ललचा गया, खुश हो गया, घबरा गया। फाइंड आउट करिए। यस, ललचा गया था, ठीक है, उसको लालच आ गया, उसको सोने का कंगन जो मिलना था पिंजरे को खोल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पिंजरे का दरवाज़ा खुलते ही शेर ने क्या किया? ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण को कंगन दिया, ब्राह्मण को पिंजरे में बंद किया, ब्राह्मण को धन्यवाद दिया। बताइए क्या किया? फाइंड आउट कीजिए। यस, मारकर खा गया, ठीक है, तो ब्राह्मण को मार दिया। आशा करती हूँ आप सभी को यह अपठित गद्यांश अच्छे से समझ आया होगा। आप इस अपठित गद्यांश को अपनी फेयर नोटबुक में भी करेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक एक गद्यांश दूंगी आपको, जिसके आंसर करनी है, ठीक है। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।